बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर लघु सचिवालयों पर देश भर में किसानों से पहुंचने की जो अपील की गई थी, उसका असर हरियाणा के नूंह जिले में भी देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े आजाद खेड़ी कंकर के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों पर सवार होकर दर्जनों किसान लघु सचिवालय नूंह पहुंचे, लेकिन पहले से ही तैनात पुलिस के जवानों ने ट्रैक्टरों को सचिवालय में प्रवेश करने से पहले ही नूंह पलवल राजमार्ग पर रोक दिया और किसान नेताओं से बातचीत कर ट्रैक्टरों को वापस लौटा दिया। किसानों ने इस दौरान प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान नेता आजादी खेड़ी कंकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। दिल्ली के चारों तरफ बड़ी तादाद में किसान बैठे हुए हैं। ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों पर जुल्म ढा रही है। मेवात जिले का किसान भी पूरी तरह से एकजुट है और पूरे देश के किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों का जो किसान है वह पूरी तरह से एकजुट है और हम भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि न केवल किसानों के ये सरकार खिलाफ है, बल्कि उसी दौरान पत्रकार को भी गोली लग गई थी। यह किसी की भी सरकार नहीं है, किसी को भी नहीं बख्शती, किसी की सगी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही कुछ मोदी मीडिया से जुड़े पत्रकार इनकी वाही कर रहे हों, लेकिन यह किसी की नहीं है। यह ऐसे मानो कि हिंदुस्तान के किसान नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसान हैं। इस तरह का व्यवहार किसानों को अपने ही देश में झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगों को जल्द से जल्द मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो किसान नेता राकेश टिकैत का सीधा संदेश है कि पूरी तरह से किसान तैयार रहें। दिल्ली के चारों तरफ का घेराव भी किया जा सकता है। मेवात इसके लिए तैयार है और भारतीय किसान यूनियन का जैसे ही आदेश मिलेगा तो बड़ी तादाद में यहाँ के किसान दिल्ली में पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने बाहर से आकर नूंह का माहौल भी गत 31 जुलाई को खराब कर दिया था। आजाद खेड़ी कंकर ने कहा कि जब 2 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे थे तो सरकार ने उन सबको उस समय भरोसा दिलाया था कि आपकी बातों को मान रहे हैं और काले कानून को वापस लेंगे, लेकिन सरकार अपनी बात से मुकर गई है और किसानों की मांगों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। अब सरकार पर किसानों का कोई विश्वास नहीं है। किसकी कॉल पर ये प्रदर्शन किया गया था और क्या मकसद है? ये प्रदर्शन एसकेएम का आह्वान पर चौधरी राकेश टिकैत की कॉल पर, और जो किसान चारों तरफ दिल्ली की तरफ बैठे हैं और वो बड़े दुखी हैं, उनको परेशान किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन सरकार की तरफ से। तो चौधरी राकेश टिकैत जी ने इन चीज़ों को देखते हुए सिसोली में जो पंचायत हुई थी उसी में अलाउंस कर दिया था कि किस तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरीट पर डीसी के यहाँ सभी किसान ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन करें। कितने ट्रैक्टर थे, किस तरह से किसानों का साथ मिला? मेवात का पूरा किसान एकजुट है। मेवात का किसान, कहीं का भी किसान हो, हर किसान के दुख के साथ की घड़ी में साथ खड़ा है। और काफ़ी लंबा एक प्रोटेस्ट था ट्रैक्टरों का, वो गिनती तो नहीं हो सकती उन चीज़ों की। बाकी हमने ये दिखा दिया कि मेवात का किसान भी, चाहे पंजाब का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, हरियाणा का किसान है, कहीं का भी किसान है, मेवात का किसान इनके साथ खड़ा है। किस तरह का बर्ताव बॉर्डरों पर किसानों के साथ किया जा रहा है? ये तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि आप 24 घंटा वहां आप देख रहे हो मौके पे किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है। मैंने एक दिन एक पत्रकार से कहा भी था कि एक पत्रकार के यहाँ गोली लगी थी, उसके सिर पे गोली लगी थी। तो ये सरकार किसी को नहीं बख्शती, ये किसी की सगी नहीं है। ये पत्रकार चाहे बेशक इनकी तलवे चाटने वाला काम करे, मगर ये है किसी की नहीं। और वहां किसानों के साथ बड़ी बर्बरता की जा रही है, किसानों को जख्मी किया जा रहा है। ऐसे समझो जैसे कि ये किसान हिंदुस्तान के नहीं, ये पाकिस्तान के किसान है और हिंदुस्तान में एंट्री कर रहे हैं। इतना जबरदस्त कांटे बिछाना, ये सब चीजें करना, ये सरकार का रवैया है किसानों के साथ। मांगे थी और जो मांगे मानी नहीं है, क्या कहना है इसको लेकर? अब आगे का ये है कि आज ये हो गया 26-27 तारीख में चौधरी टिकैत साहब का ये स्पष्ट संदेश है कि बिल्कुल सतर्क रहें। किसी भी दिन कभी भी
दिल्ली की चारों तरफ घेराव करने के लिए तैयार रहे। टिकैत साहब ने इशारा कर दिया है। मेवात के किसान कितने तैयार हैं? मुझे लगता है कि मेवात को तो पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जब मेवात में एक घटना हुई थी, कुछ शरारती बाहर से आके दंगा करा गए यहाँ, तो उस टाइम भारतीय किसान यूनियन, एसकेएम और कई समाज मेवात के साथ खड़े हुए थे। आज मेवात को तो खुद को सोचना चाहिए, मेवात को खुद को खड़ा होना चाहिए। कर भला से हो भला, जो आपके भले में तो आपको भला करना चाहिए। और फिर आप छोटे किसान हो सकते हो मगर हो किसान। किन मुद्दों को लेकर किसान जो है रोड पर आया? जब 2020 में आंदोलन चला था तो सरकार ने सभी चीजों पे एक यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया कि हम आपकी सारी मांगे मान रहे हैं। सिर्फ काले कानून को वापसी किया था। एमएसपी पे आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। एमएसपी लटका के छोड़ दी। खीरी लखीमपुर में जो किसान रौंदे गए थे, जो शहीद करे गए थे, वे उनके जो कातिल हैं वो आज घूम रहे हैं, सरकार के कंधे पे बैठ के वो काम कर रहे हैं। हमारी जो बहन पहलवान दिल्ली में, जिनके ऊपर सरकार और प्रशासन उनके पैर रख के, गर्दन पे पैर रख के जो काम कर रही थी, आज सभी ये हमारी मांगे हैं। उन दोषियों को सजा मिले जो किसानों के कातिल हैं। एमएसपी गारंटी कानून बने। जितने भी झूठे मुकदमे पुलिस ने, सरकार ने बना रखे हैं वो वापसी हो। किसान को कर्ज मुक्त किया जाए। ये बहुत सारी कई मांगे हैं।